ये कहानी है लिन की, जिसके स्कूल में उसके क्लासमेट्स बहुत बुली करते हैं। इसी दौरान लिन के ऊपर यह आरोप लगा होता है कि उसने क्लास के फंड के पैसे चुराए हैं, जिसकी वजह से उसे कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहा जाता है बाकी के 3 बहुत ही ज़्यादा बुली करने वाले स्टूडेंट्स के साथ। इसी बीच लिन उनके गलत काम में उनका साथ देने लगता है, मगर एक रात चोरी करते समय उनकी मुठभेड़ इंसान को खाने वाले मॉन्स्टर से हो जाती है, जिसमें वो उनमें से एक को पकड़ ले जाते हैं ताकि पुलिस को उन पर शक ना हो। वो बुली गैंग उस मॉन्स्टर को मज़े के लिए टॉर्चर करते हैं। इसी बीच लिन खुद को सवाल करता है कि आखिर मॉन्स्टर है कौन, वो जो जीने के लिए इंसानों को खाता है या वो जो सिर्फ मज़े के लिए मॉन्स्टर को टॉर्चर कर रहा है। जानिए इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है लिन शू वे से, जो एक सीधा साधा स्टूडेंट होता है और उसके कोई दोस्त नहीं होते। लिन को उसके क्लासमेट्स बहुत परेशान करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लिन के ऊपर यह आरोप लगा होता है कि उसने क्लास के फंड्स के पैसे चुराए हैं। पूरी क्लास लिन की खूब बेइज्जती करती है। यहाँ हम उसकी क्लास टीचर को भी देखते हैं जो कुछ नहीं कह रही होती है। यहाँ हम क्लास के एक बुली गैंग को देखते हैं जिसका लीडर रैन हाउ होता है। रैन हाउ की गर्लफ्रेंड वू शियू और रैन हाउ के 2 दोस्त लियो और ये को देखते हैं। लिन को शक होता है कि क्लास के फंड के पैसे इन्हीं लोगों ने चुराए होंगे, इसलिए वो उनका पीछा करता है उनके हाइड आउट तक, जो स्कूल का एक एबेंडन स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस रूम था। रैन हाउ लिन के सामने अपना क्राइम कबूल करता है और हंसते हंसते कहता है कि उसे ये पैसे लियो के मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए चाहिए थे। रैन हाउ को ऐसा कहते हुए भी रद्दी भर की शर्म नहीं थी और ना ही उसके दोस्तों को हो रही थी। यहाँ सीहू लिन का हाथ अपने बुक्स पे रख देती है और यहाँ रैन हाउ उसकी फोटो ले लेता है और एक पोस्टर बनाकर पूरी स्कूल में चिपका देता है, जिसमें लिखा होता है कि लिन एक बूबीज लवर है। इससे लिन की बची कुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ जाती है। यहाँ लिन को एनिमल कंट्रोल वाले डंडे से बहुत टॉर्चर किया जाता है। यहाँ रैन हाउ एक पॉइंट वाली पेंसिल से लिन की आंख फोड़ने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है और यहाँ वो कहता है कि वो चाहे तो उसे मारकर यहीं पे दफना सकता है। लिन ये सारे मुठभेड़ को अपने फ़ोन में ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता है और अपनी क्लास टीचर मिस ली को सुनाता है, लेकिन मिस ली लिन को समझाती है कि अगर वो उन्हें दोषी करार देंगी तो शायद उनकी शैतानियाँ और ज़्यादा खराब हो जाएंगी। मिस ली लिन को समझाती है कि वो सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले ले। लिन पहले तो इसके लिए मना कर देता है, पर अपनी टीचर की रिक्वेस्ट पे वो मान जाता है। फिर अगले दिन मिस ली लिन को पनिशमेंट के लिए एक कम्युनिटी सर्विस करने के लिए कहती हैं, जिसमें उन्हें बूढ़े लोगों को खाना खिलाना होगा और इसमें उसकी मदद रैन हाउ, लियो और ये भी करेंगे। मिस ली ऐसा इसलिए करती हैं ताकि लिन के भी कोई दोस्त बन जाए, लेकिन ऐसा करके मिस ली अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार देती है। ऐसा क्यों, ये आपको आगे पता चलेगा। फिर लिन इन तीनों के साथ बूढ़े लोगों को खाना खिलाने जाता है, लेकिन वो तीनों बूढ़े लोगों को खाना खिलाने के बदले उन लोगों को परेशान करते हैं, उनसे चिकन फाइट करते हैं और उनके मुंह पर ड्राइंग करते हैं। इन सब में लिन भी उनकी मदद करता है और इस सब में उसे भी खुशी मिलती है। यहाँ हम देखते हैं कि रैन हाउ लिन को अपनी टीम में ले लेता है। इनके अंत में वो चारों एक बूढ़े आदमी को खाना खिलाने जाते हैं जो पहले आर्मी में था। हम देखते हैं कि वो आदमी डिमेंशिया से गुजर रहा होता है, जिसके वजह से वो एकदम चुपचाप एक ही जगह पर बैठा होता है। यहाँ उन चारों को एक लॉक्ड बॉक्स दिखता है जिसमें उन्हें लगता है कि उसमें ज़रूर गोल्ड बार्स होंगे जो वो सोल्जर अपने साथ सीनो चाइना वॉर के बीच लाया होगा, जिसकी वजह से वो लोग फैसला करते हैं कि वो रात को आएंगे और बॉक्स को तोड़कर उसके अंदर की चीज़ें अपने साथ ले जाएंगे। यहाँ रात को वो वापस आते हैं, लेकिन वो उस बॉक्स को नहीं खोल पाते, जिसकी वजह से वो फैसला करते हैं कि वो उस बॉक्स को अपने साथ अपने हाइड आउट पर ले जाएंगे। जब वो उस बॉक्स को ले जा रहे होते हैं कि तभी वो 2 घोष लड़कियों को देखते हैं जो एक इंसान को मारकर खा रही होती हैं, जिन्होंने अपना घर उसी ओल्ड एज होम के एलिवेटर शिफ्ट में बनाया होता है और रोज रात को निकलकर वो दोनों गरीब या बूढ़े लोगों को मारकर खाते थे। घोल्स को अपनी ओर आते हुए देखकर वो चारों वहां से भागने लगते हैं। यहाँ उन दोनों घोल्स में से एक बड़ी वाली घोल वापस एलिवेटर शिफ्ट में आ जाती है, जबकि छोटी वाली उन चारों का शिकार करने जाती है।
इसी बीच एक कार उस छोटी वाली घोल को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और वो कार वहाँ से निकल जाती है। यहाँ वो चारों बेहोश हुई घोल को देखने लगते हैं कि तभी वो अचानक से खड़ी होकर लियो पे अटैक कर देती है, लेकिन रेनहाओ सही टाइम पे उसे एक बार फिर शावल से बेहोश कर देता है। यहाँ रेनहाओ एक ट्रैफिक कैमरे को देखता है जो उन्हीं के ऊपर पॉइंट आउट किया होता है। वो चारों उस घोल को उठाकर अपने साथ हाइड आउट पर ले जाते हैं, क्योंकि अगर वो उस घोल को उसी सड़क पर छोड़ देते तो कोई उसे देखकर पुलिस को बुलाता और पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, जिसमें वो चारों भी पकड़े जा सकते थे। इसी बीच हम देखते हैं कि वो बड़ी वाली घोल अपनी छोटी बहन के गायब होने पर शोक मनाती है। फिर सुबह वो लोग उस बॉक्स को खोलते हैं जिसमें उन्हें कुछ फोटोज़ और पुराने मेडल्स मिलते हैं। यहाँ वो घोल होश में आ जाती है और यहाँ हम उसके सुपर नेचुरल पावर्स भी देखते हैं, जैसे उसके घाव अपने आप ही ठीक हो रहे होते हैं और वो दीवार पे चढ़ने लगती है। लेकिन यहाँ जब वो सनलाइट के रे में अपना पैर रखती है तब उसका पैर जलने लगता है। उसकी ये कमज़ोरी देखकर वो चारों उसे जैसे तैसे करके एक बॉक्स में डाल देते हैं और फिर उसे एक पिलर से चेन की मदद से बांध देते हैं। इस घोल के बारे में सीओ को भी बताया जाता है और यहाँ गैंग को पता चलता है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ जिंदा इंसानों को ही खाती है। रेनहाओ काफ़ी खुश होता है कि उसके पास एक मॉन्स्टर है और अब क्योंकि वो एक इंसान नहीं है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। यहाँ लिन उस घोल को हिम्मत देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि वो लोग इसके साथ खेलकर उसे वापस छोड़ देंगे। यहाँ रेनहाओ उसके काफ़ी सारे दांत और खून निकाल लेता है। शिहू उन दांत को सैनिटाइज करके एक ब्रेसलेट बनाती है। यहाँ वो लोग उसे और टॉर्चर करते हैं, जिसमें वो उसके मुंह पर एक मेटल का प्लेट लगा देते हैं और उसे और भी कई सारे चेन से बांध देते हैं। यहाँ उसी ओल्ड एज होम में वो बूढ़ा सोल्जर अपनी पुरानी यूनिफॉर्म पहनकर और एक तलवार लेकर जोर जोर से गाने लगता है, जिसमें वो उसी बड़ी वाली घोल को इन्वाइट करता है। वो घोल गाना सुनकर उसके पास आती है। वो बूढ़ा आदमी बताता है कि वो एक सुपीरियर प्राइवेट ली रैंक फैंग है। यहाँ वो घोल उस बूढ़े आदमी पर अटैक करती है, जिसमें वो उसका हाथ काट देता है और वो घोल सीधा चौथी मंजिल से गिरती है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी एक पाद मारकर स्वर्ग निवासी हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि वो पूरी गैंग उस घोल के ऊपर एक्सोर्सिज्म कर रही होती है, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। घोल के बारे में और जानकारी लेने के लिए वो लोग उसका ब्लड निकालकर स्कूल के लैब में चेक करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि उसमें कोई रेड ब्लड सेल है ही नहीं और उसके सेल में सिर्फ एग्स और स्पोर्स हैं। वो लोग उसके ऊपर ह्यूमन ब्लड डालते हैं, जिसके कांटेक्ट में आने के बाद वो ब्लड भी इन्फेक्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब वो उसे सन के पास ले जाते हैं तब वो जल जाता है। लिन घर पर उस घोल के बारे में रिसर्च करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि जो घोल अभी उसके पास है उसका नाम ली शू चैन है, जो 1985 में अपनी बड़ी बहन जो वूडू में एक्सपर्ट थी उसके साथ कहीं गायब हो गई थी और आज तक उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। लिन को पता चलता है कि उन दोनों ने अपने पेरेंट्स को मारने के बाद बड़ी बहन ने कुछ काला जादू किया था, जिसमें फीमेल मेंस्ट्रुएशन के पॉइजन का उल्टा असर होने की वजह से आज उन दोनों की ये हालत है। लिन इसका प्रिंट आउट निकालकर रेनहाओ को दिखाता है, लेकिन रेनहाओ को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे लगता है जो वो पहले थे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो वो आज है उसी से फर्क पड़ता है। बेटा तू तो पक्का मरेगा। लिन रेनहाओ से पूछता है कि आखिर उनका पर्पस क्या है घोल को यहाँ पे पकड़ के रखने का। रेनहाओ कहता है कि वो बहुत जल्द भूख के कारण मर जाएगी, जिसकी वजह से सब डिसाइड करते हैं कि वो उसे लिन का खून पिलाकर जिंदा रखेंगे। वो लोग ब्लड निकालकर उसके ऊपर स्प्रे करते हैं और उसका सिर एक बर्ड केज के अंदर कर देते हैं। वो लोग उसके मुंह पर कलर करके उसे गोल गोल घुमाते हैं। अगले दिन लिन का एक क्लासमेट उसके बेंच से छेड़छाड़ करता है, जिसकी वजह से जब लिन अपनी बेंच पर बैठता है तभी बेंच टूट जाती है और वो नीचे जा गिरता है। पूरी क्लास और वो लड़का उसे देखकर हंसने लगते हैं जिसने लिन के बेंच के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन यहाँ रेनहाओ क्लास और क्लास टीचर के सामने उस लड़के को इतना मारता है कि बेचारे को हॉस्पिटलाइज कर देता है। रेनहाओ इससे साबित करता है कि वही सिर्फ लिन को मार सकता है और कोई नहीं। यहाँ मिस ली जो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होती हैं, वो रेनहाओ के बिहेवियर को एक स्पिरिचुअल गाइडेंस की तरह ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन रेनहाओ गौतम बुद्धा का मजाक उड़ाता है और उनके ऊपर हंसता है, जिसकी वजह से मिस ली उसे लगातार चांटे मारती हैं।
पर रेनहाओ को कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से मिस ली उस लड़के के पेरेंट्स के सामने उसकी बेइज्जती करती है जिसको उसने हॉस्पिटलाइज किया था। वो कहती है कि रेनहाओ की फैमिली कुछ ठीक नहीं है, उसके फादर किसी क्रिमिनल चार्जेस की वजह से जेल में है और उसकी मदर एक प्रोस्टिट्यूट है। रेनहाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा उसी घोल को बैट से मारकर निकाल रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि जब उस घोल का खून सन के कांटेक्ट में जाता है तो तब वो जल जाता है, जिससे रेनहाओ को एक आइडिया आता है। वो उसका ब्लड निकालकर बाकी के 3 दोस्तों के साथ मिस ली के ड्रिंक में डाल देता है। मिस ली उसे पी लेती हैं और फिर जब स्कूल का बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है कि तभी उस घोल का ब्लड मिस ली के बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है। यहाँ मिस ली जब सन के कांटेक्ट में जाती हैं कि तभी वो जलने लगती हैं। यहाँ सारे स्टूडेंट्स उन्हें बचाने के बदले उनका वीडियो निकालने लगते हैं और ये वीडियो भी न्यूज़ में दिखाया जाता है, जिसमें उस घोल की बड़ी बहन इसे देख लेती है और वो स्टूडेंट्स के यूनिफॉर्म को नोटिस करती है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो ये कि आप मेरी वीडियो को देखने के बाद लाइक या डिसलाइक या तो एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लग रही होती है। अगर आपको मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको किस पॉइंट पर वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, तो अगली बार मैं उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। और मैं अभी भी स्कूल में पढ़ता हूँ तो मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी देर लग जाती है। आई होप आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकेंगे। थैंक यू। यहाँ ये पाँचों अपने टीचर की मौत की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। इसी वक्त लिन को काफ़ी सारे ड्रिंक्स के ऑफ़र दिए जाते हैं, मगर वो सबको मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जिस तरह उन्होंने मिस ली को मारा है कहीं उस तरह वो उसे भी ना मार दे। यहाँ सीहू लिन का ड्रिंक पीकर उसे दिखाती है कि उसमें कोई जहर नहीं है। रेनहाओ लिन को कहता है कि उसके पास कई सारे तरीके हैं उसे मारने के, तो उसे जहर दे के मारने में मज़ा नहीं आएगा। सीहू कहती है कि तुम ही हो जो उस मॉन्स्टर को मरता हुआ नहीं देखना चाहते और तुम ही हो जो उसे कभी भी छोड़ सकते हो। तुम सोचते हो कि तुम एक बहुत ही अच्छे लड़के हो, मगर असलियत में तुम एक नंबर के फट्टू हो। इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा एक मेंटली इल दुकान के स्टाफ के ऊपर उतारता है। वो दुकान में तोड़फोड़ करता है और उसके कुछ पैसे भी चुरा ले जाता है। हालांकि लिन को इसका बहुत दुख होता है। यहाँ हम उस बड़ी वाली घोल को देखते हैं जो उसी स्कूल के यूनिफॉर्म वाले बच्चों को मार रही होती है, भले ही उनका इन्वॉल्वमेंट उसकी बहन के गायब होने में हो या ना हो। हम देखते हैं कि वो घोल एक स्टूडेंट का सिर बेंडिंग मशीन से पटक पटक के मार देती है। फिर वो एक स्टूडेंट से भरी हुई एक बस पर हमला करती है जिसमें सीहू भी होती है। वो घोल सारे स्टूडेंट्स को मार देती है। यहाँ सीहू उसकी एक फ़ोटो ले लेती है। वो घोल देखती है कि सीहू ने उसकी बहन के दांत से बने हुए एक ब्रेसलेट पहना हुआ है। इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सीहू को बहुत बेरहमी से मार देती है। रेहनाओ को बहुत दुख होता है कि सीहू मर गई है। अब रेहनाओ को ये भी पता चल गया है कि वो बड़ी वाली घोल उनको बहुत जल्द ढूंढ कर मार देगी, इसलिए रेहनाओ सीहू के दुख में उस छोटी वाले घोल के सारे दांत और खून निकाल लेता है। इसी बीच हम देखते हैं कि वो बड़ी वाली घोल एक ट्यूशन के ऊपर भी हमला करती है, जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स को मार देती है सिवाय 2 बहनों को छोड़कर, क्योंकि उसमें उसे अपनी बहन नजर आ रही थी। अगले दिन रेहनाओ एक प्लान बनाता है लिन, ये और लियो के साथ मिलकर, जिसमें वो दोनों घोल को मार देंगे। उनका प्लान होता है कि वो बड़ी वाली घोल को मेंटेनेंस रूम में लाएंगे, उसका दरवाजा बंद करेंगे और फिर मेंटेनेंस रूम में वेंटिलेशन के थ्रू गैसोलीन डालकर आग लगा देंगे, जिससे दोनों घोल मारी जाएंगी। वो लोग प्लान करते हैं कि रेनहाओ और लियो गैसोलीन डालकर आग लगाएंगे, ये नजर रखेगा और लिन मेंटेनेंस रूम का दरवाजा बंद करेगा। लेकिन लिन को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो एक खिड़की का स्क्रू ढीला कर देता है ताकि वो दोनों घोल वहां से भाग सके। लिन छोटी वाली घोल से कहता है कि वो अपने लाइफ में कुछ सही भी करना चाहता है। फिर वो लोग उस छोटी वाली घोल के ब्लड से एरो बनाते हैं, जिसे रात को बड़ी वाली घोल फॉलो करते हुए स्विमिंग पूल तक आ जाती है। यहाँ पर लिन ये से पूछता है कि आखिर उसे ही दरवाज़ा बंद करने का काम क्यों दिया गया। मैं आपको बता दूं, इनके प्लान में सबसे मुश्किल काम दरवाज़ा बंद करने का ही है और इसमें शायद तक लिन मर भी सकता है। यह उसे कहता है कि इसमें मज़ा आता है, इसीलिए, जिसकी वजह से लिन को लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि वो बड़ी वाली घोल लिन को मार दे। इसलिए लिन ये को फ़ोन करके उनका प्लान बिगाड़ देता है, क्योंकि ये की फ़ोन की आवाज़ सुनकर बड़ी वाली घोल उसे देख लेती है। यहाँ लिन मेंटेनेंस रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। वो घोल ये को तरपा तरपा के मार देती है। लियो अपने दोस्त को बचाने के लिए जाता है, लेकिन इसमें वो भी मारा जाता है। रेनहाओ लिन से बहुत विनती करता है कि वो उसे भी अंदर ले ले, लेकिन लिन उसे कहता है कि तुम ही ने तो कहा था कि तुम
तुम्हारे पास मुझे मारने के 1000 तरीके हैं, पर मेरे पास सिर्फ एक चांस है और मैं उसे खोना नहीं चाहता हूँ। यहाँ वो घोल रेनाओ को भी बहुत बेरहमी से मार देती है। यहाँ वो घोल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। लिन कहता है कि तुम चाहो तो अपनी बहन को यहाँ से ले जा सकते हो, मैंने तो तुम्हारी मदद की है, तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन वो घोल ना आओ देखती है ना ताओ, वो सीधा लिन को उठा कर मारने लगती है। मगर तभी लिन अपने फोन में देखता है कि सुबह हो गई है, जिसकी वजह से लिन उस खिड़की को खोल देता है जिसका उसने स्क्रू ढीला किया था, और इसकी वजह से सन की रे सीधा उसकी छोटी बहन के ऊपर गिरती है, जिसकी वजह से वो जलने लगती है। उसकी बहन एक परछाई की तरह उसे कवर करने लगती है, लेकिन इससे वो भी जलने लगती है। वो घोल चेन को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें उसकी खुद की उंगलियां कट जाती हैं। दोनों को पता चल जाता है कि अब वो नहीं बच सकते, इसलिए वो एक दूसरे को गले लगाकर आंसू भरे आंखें लेकर जल के मर जाते हैं। यहाँ लिन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में वहाँ से निकलता है। लिन उसी दुकान के स्टाफ को देखता है जो मेंटली इल होता है। लिन उसे देखकर बहुत ज़्यादा उदास होता है, क्योंकि वो भी उसी की तरह होता है, बिल्कुल लाचार। फिर कुछ दिन बाद हम लिन को देखते हैं जिसे अभी भी क्लास के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। यहाँ लिन को लंच की ड्यूटी दी जाती है, जिसमें उसे सूप का कंटेनर क्लासेस में पहुंचाना है। लिन अपना लंच खाने के बाद लिन एक लड़की का सूप उठाकर फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम उनमें से नहीं हो। हम देखते हैं कि लिन ने उस सूप के अंदर मॉन्स्टर का ब्लड डाला था, जिसकी वजह से उस लड़की को छोड़कर सारे बच्चे जलने लगते हैं, इंक्लूडिंग लिन भी। लिन एक ईविल स्मेल के साथ जलकर मर जाता है और यहीं पे ये कहानी एंड होती है।